अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ जो प्रोग्राम कराची डायरी में भलीकार मां आहियां जो मेज़बान शबीर लाशारी। नाज़रीन, सिंध जे 8 कैंटोनमेंट बोर्ड में चूंडूं जेके आहिनि उहे थियनि पियूं ऐं 8 कैंटोनमेंट बोर्ड मां 6 कैंटोनमेंट बोर्ड जेके आहिनि उहे कराची में ई आहिनि। ही जेके छावणियुनि अंदरि छावणी वारनि इलाइक़नि में थींदड़ जेके चूंडूं आहिनि जिन खे कैंटोनमेंट बोर्ड्स चवनि था, उन्हनि चूंडनि बाबति पाण जो के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। अॼु सॼो ॾींहुं कराची में जेको आहे चूंडनि जो जेको आहे उहो चहचटो रहियो। पाण प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे जेके 6 कैंटोनमेंट बोर्ड आहिनि उन्हनि जा तफ़सील तव्हां सां पहिरियां सभ खां पहिरियां शेयर कयूं त कराची जे जेके 6 कैंटोनमेंट बोर्ड आहिनि जिन में कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड आहे, उनखां अलावा मनोड़ो आहे, मलीर आहे ऐं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ऐं कोरंगी क्रीक जेके आहिनि इहे 6 कैंटोनमेंट बोर्ड आहिनि जिन में टोटल 42 वार्ड ते इलेक्शन थी आहे ऐं टोटल 343 उम्मीदवार जेके आहिनि उन्हनि हिसो वरितो आहे। 105 उन्हनि मां जेके आहिनि उहे आज़ादु उम्मीदवार हुआ जिन हिन चूंड में हिसो वरितो आहे। पोलिंग स्टेशन जो जेको तइदादु आहे उहो टोटल 287 आहे ऐं उन सां गॾोगॾु उन जेके वोटर आहिनि टोटल 6 कैंटोनमेंट बोर्ड जा उन्हनि जो जेको अंग आहे 4,66,695 आहे ऐं जेके उम्मीदवार मैदान ते लथा उन्हनि मां 41 उम्मीदवारनि जो तालुक़ु जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे, जिन मां हिकु उम्मीदवार जेका आहे उहा फीमेल यानी औरत आहे ऐं अहिड़ी रीति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे टोटल उम्मीदवारनि जो जेको तइदादु आहे उहो बि 40 आहे। MQM मां 31 उम्मीदवारनि हिन कैंटोनमेंट इलेक्शन में हिसो वरितो आहे। उन सां गॾोगॾु जेका PSP आहे पाक सरज़मीन पार्टी उन जे 27 उम्मीदवारनि 42 सीटुनि ते हिन जेको आहे इलेक्शन में हिसो वरितो आहे। जमायत इस्लामी जे 36 उम्मीदवारनि जेको आहे हिन चूंड में हिसो वरितो आहे। तहरीके लबैक जा बि 18 उम्मीदवार आहिनि, उन सां गॾोगॾु फंक्शनल लीग जा 13 ऐं उनखां अलावा ॿियूं जेके तनज़ीमूं आहिनि या सियासी मज़हबी जमायतूं आहिनि उन्हनि टोटल जेके 238 उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जा उन्हनि मां 4 जेके आहिनि उहे औरतूं आहिनि, बाक़ी ॿिया सभु मेल आहिनि। जेकॾहिं पाण कैंटोनमेंट जे वार्ड्स जी ॻाल्हि कंदासीं त क्लिफ्टन कैंटोनमेंट जा टोटल जेके आहिनि उहे 10 वार्ड आहिनि, उन्हनि में टोटल 98 उम्मीदवारनि हिसो वरितो आहे। ऐं कराची जी सभ खां वॾी कैंटोनमेंट जेका आहे उहा क्लिफ्टन कैंटोनमेंट आहे ऐं 2 नंबर ते जेका वॾी आहे उहा फैसल कैंटोनमेंट आहे, 3 नंबर ते कराची कैंटोनमेंट आहे। पाण जो के प्रोग्राम में जेको आहे कैंटोनमेंट में थींदड़ जेके चूंडूं आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि इलाइक़नि जा उन बाबति डिस्कस कंदासीं। असां कोशिशि कंदासीं त कैंटोनमेंट जे चूंडनि में हिसो वठंदड़ जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा उम्मीदवार आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं, उन सां गॾोगॾु जेके वोटर आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं, छाकाणि त कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावणियुनि वारा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे सिधी रीति वफ़ाक़ी सरकार जे मातहत अचनि था। सवाइ सीवरेज जे सीवरेज वारो जेको सिस्टम आहे उहो सिंध हुकूमत या KMC जे अंडर आहे। बाक़ी हितां जा जेके बि मसइला आहिनि, पीअण जो पाणी हुजे, रोडनि जा मसइला हुजनि या ॿिया जेके बुनियादी मसइला हुजनि उहे सभु वफ़ाक़ी सरकार जे ज़िमे अचनि था। पर उन बावजूदि असां ॾिसूं पिया त जेको आहे कैंटोनमेंट वारनि शहर जे ॿियनि इलाइक़नि जी या कैंटोनमेंट वारनि इलाइक़नि में बि असांखे साॻिया ई मसइला नज़र अचनि था। जेतोणीकि हिननि जो हिकिड़ो सिस्टम अलॻि आहे, हिननि खे फंडिंग बि अलॻि तरीक़े सां हिननि इलाइक़नि खे थिए थी, हिननि जो चूंडनि जो तरीक़ेकार बि अलॻि आहे। ही पंहिंजा जेके आहिनि उहे उम्मीदवार या पंहिंजा नुमाइंदा पाण अलॻि नमूने सां चूंडनि था। पर उन बावजूदि गुज़िरियल साल जेका कराची में बरसाति थी त सभ खां वधीक ऐं अरसे ताईं जेको पाणी बीठो रहियो उहो कैंटोनमेंट बोर्ड्स वारनि इलाइक़नि में बीठो रहियो। एतिरे क़दुरु जो कैंटोनमेंट बोर्ड में रहंदड़ माण्हुनि एतिजाजी मुज़ाहिरा बि कया त बाबा असांखां एतिरा टैक्स जी मद में जेको आहे एतिरा पैसा वसूल कया वञनि था हर महीने, पर उन बावजूदि असांखे जोगियूं सहूलियतूं कोन पियूं मिलनि। पर बरसाती पाणी जेको आहे उहो हफ़्तनि जा हफ़्ता असांजे घरनि में बीहजी वियो आहे, उहो पाणी बि निकाल नथो थिए। इहे समूरा मसइला जेके आहिनि पाण जो के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स जे चूंडनि में हिसो वठंदड़ उम्मीदवारनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं जेके वोटर आहिनि उन्हनि सां बि पाण इन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु बज़रटा लाइन वारे इलाइक़े कराची कैंटोनमेंट बोर्ड जे वार्ड नंबर 5 में मौजूदु आहियूं, जिते पोलिंग जो अमल जारी आहे। ही तव्हां ॾिसी सघो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इलेक्शन कैंप है। अचो तो हिन इलेक्शन कैंप में मौजूद पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जे वोटरन सपोर्टरन से गाल बोल क्यों था। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त बड़ा स्मूथ, बड़ा बेहतरीन फेयर चल रहा है इस वक्त फ़िलहाल अभी तक। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मेरा ताल्लुक पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, मैं वहाँ का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ
और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि हक की फतह हो। अगर तो फेयर हुआ इलेक्शन, जैसे अब फिलहाल तो चल रहा है, फेयर चल रहा है, इसी तरह हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो काम भी हुए हैं, बेशक कंटोनमेंट का इलाका ही है, मगर यहाँ पर जो भी काम हुए हैं अंदर आप देख लेंगे, सड़कें बनी हैं, सब कुछ हुआ है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। अगर हक की बात होगी, सच की बात होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से विन करेगी। और हक भी उसका बनता है, जो काम करे उसको वोट मिलना चाहिए, आपके उसी को मिलना चाहिए जो भी काम करता है। यहाँ पर सारी कौमें आबाद हैं, यहाँ पर पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, मुहाजिर भी हैं, और ये सब हैं यहाँ पर। तो हम तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है कि जो हमारा पठान है उसकी ऊंची उड़ान है, जो पंजाबी है वही कामयाबी है हमारी, जो बलोच है उसकी ऊंची सोच है, और जो पठान है उसकी ऊंची उड़ान है, जो सिंधी है वही हमारी सरबुलंदी है, और जो मुहाजिर है वो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। इसी पे हमारा ईमान है, पीपल्स पार्टी इसी पे चलती है। ये एक तरफा पार्टी नहीं है, किसी एक कौम की, एक तबके की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है, तमाम कौमियतें इसमें मिक्स हैं। और अच्छा, भाईजान आपने माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की टोपी भी पहनी है, आप यहाँ के वोटर हैं, वोट देने आए हैं, यहाँ सपोर्ट रहे हैं, क्या है ये बताइए? हम यहाँ के वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं, और वोट देने आए पीपल्स पार्टी को देने आए, महाजिर हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अच्छा अच्छा, जी। तो कैसे देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का बड़ा रश है पीपल्स पार्टी की कैंप पे, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतेगी। पानी का मसला था, इम्तियाज़ भाई ने यहाँ पानी की लाइन डलवाई है। अच्छा, 5 साल कोई काम नहीं हुआ इलाके के अंदर। अब इंशाल्लाह हम तब्दीली लाएंगे और पीपल्स पार्टी को जिताएंगे। नाज़रीन तव्हां ॾिसो पिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कैंप ते वॾी जेका आहे उहा गहमा गहमी आहे। हिते हिन जा वोटर जेके आहिनि उहे अचनि पिया, हितां वोटर स्लिप जेका आहे उहा हितां वठी ऐं अॻिते वञनि पिया, ऐं हिते हिननि जे आॾो बिल्कुलु जेके आहिनि उहे लिस्टूं आवेज़ा आहिनि, पियल आहिनि त कहिड़ो जेको माण्हू कहिड़े पोलिंग बूथ में वञी उते पंहिंजो वोट जेको आहे उहो कास्ट कंदो। हितां ॾिसी सघो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इलेक्शन कैंप आहे बज़रटा लाइन में, ऐं हिते तमामु जेका आहे उहा घणी रश नज़र अचे पई। साॻी रीति जेको आहे असांखे हिते ॿियनि पार्टियुनि जूं कैंपूं जेके आहिनि इलेक्शन कैंपूं उहे बि नज़र में अचनि पियूं। ही जेको आहे तव्हां ॾिसी सघो था ॿियनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका आहे उहा इलेक्शन कैंप आहे, जिते वोटर अचनि था तहरीक इंसाफ़ जा, हुते वोटरनि जी जेका आहे उहा पर्ची वठी वञनि था। ही बि PTI जी इलेक्शन जेका है उहा कैंप है, उन्होंने साथ ॻाल्हाईंदासीं। सर कैसे चल रहा है, कैसे देख रहे हैं लोगों को, क्या लोगों की राय क्या है, लोग आ रहे हैं? सर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो जो लिस्ट है जा रही है हमारी, हम जो इनको लिख के दे रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं जितने वोट ज़्यादा से ज़्यादा हों। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने यहाँ पे काम करवाए हैं और हमें होप है कि हम जीतेंगे। PTI के लोगों का क्या कहना है? अब ये है कि यही वहाँ देखते हैं कि कौन जीतता है, किसने काम करा है। नाज़रीन हिते असांखे फंक्शनल लीग जा भी जेके आहिनि उहे पोस्टर वग़ैरह नज़र अचनि पिया, उनखां अलावा MQM ऐं PSP जा झंडा ऐं पोस्टर नज़र अचनि पिया। बज़रटा लाइन वारो जेको इलाइक़ो आहे उहो ख़ासि तौर ते MQM जो गढ़ जेको आहे उहो सम्झो वेंदो। उनखां पोइ हिते PSP जो भी जेको आहे काफ़ी वोट बैंक आहे। पर असां जॾहिं हिते इलेक्शन कैंप में पहुता ॾिठो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वारी कैंप में काफ़ी असांखे रश नज़र अचे पई। असां कोशिशि कंदासीं हिते जेके मौजूद माण्हू आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, वोटरनि सां। अंकल अस्सलाम वालेकुम, किसके वोटर हैं, किसके सपोर्टर हैं, क्या कहेंगे? हम PTI के। अच्छा, क्या समझते हैं कौन जीतेगा? इंशाल्लाह तो इज्जत तो जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उम्मीद है PTI जीतेगी। अच्छा अच्छा, आप वोटर हैं? जी। तो क्या आपके मसाइल हैं कैंटोनमेंट में या मसाइल हल हो चुके हैं, कौन हल करेगा? अगर जो मसाइल नहीं होते तो जो पहले से कामयाब होते हैं वही कामयाब होते हैं। मसाइल बहुत हैं, नया पे पानी है, नया पे गटर लाइन सही है, नया पे हर किस्म की मसला है। पानी की लाइन आप देखो तो वो नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। दूसरा मैन होल खोल के देखो तो 2-2 फुट के मैन होल हैं गलियों के अंदर। अच्छा, मैं आपको सबूत देता हूँ, फिर हल क्यों नहीं हुए वो तो जो? हल इंशाल्लाह होंगे। आप क्या कहेंगे, आप PTI के सपोर्ट रहे, क्या उम्मीद है आपको? क्या इंशाल्लाह हमारा इमरान शेख साहब भाई जीतेगा इंशाल्लाह, और बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह जीतने की कोशिश। आपके इलाके में मसाइल हैं तो कौन कौन से हैं? पानी का सबसे पहला मसाइल, दूसरा है हमारे यहाँ गटर लाइन का, तीसरा है यहाँ पे कचरा वचरा जब इलाके में एंट्री मारो तो तीनों जगह पे कचरा कुंडी मिलती है, ये मसाइल है सबसे। आप लोगों ने फिर उनको कहा सही पहले जो आपके नुमाइंदे थे वो? बोला था लेकिन बोलते वफाक से वो क्या नाम है, कैंटोनमेंट बोर्ड से बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। अच्छा, जाते थे तो सही। इस मरतबा आपको क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह इमरान भाई कहते हैं हमारे यहाँ के वफाक ने हमारे को बजट दिया हुआ है, इंशाल्लाह ये काम होगा, हम कैंडिडेट बन गए तो जीत गए तो। वसीम भाई कैसे देखते हैं आज जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे?
सिर्फ मैं नहीं बाकी पूरा कराची देख रहा है कि इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं कराची कंटोनमेंट के अंदर, और इंशाल्लाह जिस तरह से लोगों का रुझान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब, जिस तरह आपने ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा होगा, आपने कश्मीर के इलेक्शन में भी देखा होगा, और इंशाल्लाह ये कंटोनमेंट का इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेंगी और हर वार्ड से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले विन करेंगे, क्योंकि अब कराची के आवाम को भी समझ में आ गया है जो लोग कराची पे काबिज थे, जिन्होंने कराची पे 30 साल हुकूमत की, उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए नहीं सोचा, लेकिन अब लोगों को ये बाशऊर लोगों को ये बिल्कुल ये समझ में आ गई है कि जो लोग यहाँ कराची पे मुसल्लत रहे वो कराची के हकीकी मानों में हुक्मरान या कराची के ताबे नहीं थे। अब वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों के अंदर कि कराची में बहुत तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह कराची के अवाम अपने लोगों को वोट देंगे और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। वसीम भाई, कराची में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद की जाती है कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, KMC के अंडर जो इलाके आते हैं वहाँ पर सफाई नहीं होती, उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते, पीपल्स पार्टी मसाइल हल नहीं कर सकती सिंध हुकूमत, ये कैंटोनमेंट के जो इलाके हैं वो सिंध हुकूमत के अंडर में नहीं आते, फिर भी वहाँ पे सेम मसाइल हैं जो KMC में होते हैं, जो दीगर इदारों के उसमें आते हैं इलाके। मेरे ख्याल में जब से मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने हैं तो उन्होंने क्रॉस द बोर्ड, चाहे कोई भी इलाका हो, कंटोनमेंट का हो या कोई भी इलाका हो, उन्होंने भरपूर काम किया है। और सिंध गवर्नमेंट किसी भी इलाके को अकेला नहीं छोड़ती या तनहा नहीं छोड़ती, सिंध गवर्नमेंट तमाम इलाकों में यकसा काम करती है और इस पर यकीन रखती है। तो इंशाल्लाह आप कंटोनमेंट का इलाका हो चाहे कोई भी इलाका हो, सिंध गवर्नमेंट उस पर भरपूर काम करेगी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, काबिलियत के साथ कराची को तरक्की की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं इसके साथ साथ आपको एक बात बताऊँ, देखिए KMC में जो मुलाजमीन है या DMC के जो मुलाजमीन, आपको पता है वो घोस्ट मुलाजमीन है, वो काम करते नहीं थे, घरों पर बैठ के तनख्वाह लिया करते थे, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं चलेगा, जो घोस्ट मुलाजमीन है उनका खात्मा होगा और इंशाल्लाह कराची बेहतरी की तरफ जाएगा और कामयाबी की तरफ जाएगा। यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, यही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का विजन। कैंटोनमेंट के जो मसाइल हैं क्या समझते हैं, उनको हल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हमारे बंदे लगे हुए हैं कोशिश में और मज़ीद इंशाल्लाह हमारे को मौका मिला, सिविल निज़ाम, पानी के मसले और इलाके वाइज जितने भी मसले इंशाल्लाह अगर हमारे को कामयाबी मिली इंशाल्लाह हम आपको काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कराची के शहरी कहते हैं कि जिस तरह जो इलाके KMC के अंडर आते हैं या दूसरे इलाकों के अंडर आते हैं वहाँ पर भी वही मसाइल हैं, कैंटोनमेंट के मसाइल भी वही हैं, हर दफ़ा इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो मसाइल हल नहीं होते, आप क्या कहेंगे? सर असल में PTI को मौका नहीं मिला ना, पहले PTI को इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आप देखेंगे और इंशाल्लाह PTI काम करा भी रही है। आप देखें कराची शहर के अंदर जितना इस टाइम PTI ने काम कराया है, मेरे को नहीं लगता कोई सियासी जमात ने काम करवाया है। इंशाल्लाह आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें हमारे बंदे काम हो, इंशाल्लाह मज़ीद और बेहतरी की तरफ आएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी भी आप काम देख रहे हैं, इलाके वाइज आप जाएँ, इंशाल्लाह आपको काम नज़र आएगा PTI की तरफ से। पीपल पार्टी तो तकरीबन आप देख लो भी तीसरी दफ़ा हुकूमत कर रही है पीपल पार्टी। PTI को तो अभी तक मौका मिले ही ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब सिंध में अगर PTI अपनी हुकूमत बनाए, PTI हुकूमत भी बनाने से अलावा भी ये PTI काम करा रही है। आप इलाके में सर्वा देख लो करके, PTI ने जितना काम कराया 35 साल के बाद अभी तक काम नहीं ऐसा हुआ जो PTI काम करा चुकी है। इंशाल्लाह मज़ीद हम और काम कराएंगे। अभी ये इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह जो काम रह गए वो भी करेंगे, आगे बल्दिया आएगा उसमें भी काम करेंगे इंशाल्लाह। कामयाबी के ऊपर है, पहले हमारे पास यहाँ का कोई होल्ड नहीं है हमारे पास, हम मरकज़ में या सिंध में तो नहीं है ना। अगर सिंध में भी हम इंशाल्लाह आएंगे तो काम कैसे मरकज़ से काम हो रहे हैं, सिंध में भी इंशाल्लाह इसको पंजाब से बेहतर बना के बताएंगे। कैंटोनमेंट के मसाइल कौन से हैं, क्या कहेंगे? कैंटोनमेंट के मसाइल तो सर बहुत बड़े हैं, पानी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, देखो कैंटोनमेंट बोर्ड में है, सेवरेज का बहुत बड़ा, सड़कें गलियाँ बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, 35 साल से उधर काम हुआ ही नहीं बिल्कुल। जो इंशाल्लाह हम अभी सीट निकालेंगे तो इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे, अगर सीट नहीं निकालेंगे फिर भी हम काम करेंगे। हमारे MP MNA हमारे अपने हैं, इंशाल्लाह फिर भी हम काम करके बताएंगे, भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज जो है यहाँ बजटा लाइन में जो है हमारे इम्तियाज़ अली शाह साहब जो है वो जो है यहाँ से विन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह होगी इंशाल्लाह। फतह हमारी तीर के निशान पे ठप्पा लग रहा है, जिस तरह हमारे सदर साहब ने फरमाया इंशाल्लाह जीत हमारी है। आप इंशाल्लाह अगर ये चाहें तो अगर ये पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी यहाँ से इंशाल्लाह विन करेगी और पूरे कंटोनमेंट बोर्ड में अगर चाहे तो इसको अच्छे तरीके से अमली जामा पहनाया जाए और जिस तरीके से बल्दियात को अमली जामा पहनाया जाए इसी तरह कंटोनमेंट को भी हम आंगी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और तरक्की की राह पे गामजन किया जाए। नाज़रीन, असां हिन वक्त कराची कैंटोनमेंट जे वार्ड नंबर 3 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका इलेक्शन कैंप आहे उते मौजूद आहियूं। असां गॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल काकड़ साहब मौजूद आहे, अचो उन सां ॻाल्हायूं था। इकबाल काकड़ साहब, कैसे ये इलेक्शन की गहमा गहमी को देख रहे हैं,
कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं उनकी इलेक्शन हो रही हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह उम्मीदें तो हमारे है, क्योंकि हमारे कायदीन ने जो कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के लिए दिया है ये दुनिया को पता है। आप देख रहे हैं कि नया पाकिस्तान दावा करने वाले आज चीनी और घी कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं बिलखुसूस आवाम से ये अपील करता हूँ कि ये मौसमी लोग बटेरे जो आते हैं या जो लंदन का पैदावार है जिसने यहाँ पाकिस्तान में कराची में दहशतगर्दी किया, उनको शर्म नहीं आता है वोट लेने के लिए, फिर सामने आप देखो खड़े हुए किसी और बेस बदल के दूसरे बेस में आते हैं। और नया पाकिस्तान बनने वाले ने पूरा पाकिस्तान का अशर बिगाड़ दिया। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि हमारे कायद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान के लिए दिया, अगर हमारे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानियाँ दिया तो इस पाकिस्तान के लिए दिया। तो इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह ताला इस बार इन दहशतगर्दों को, मौसमी मेंढकों को जहाँ से कोई लाते हैं, कोई मसलत करते हैं, इनको इंशाल्लाह ताला कंट्रीब्यूट बोर्ड में दखा हम देंगे। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु जमायत इस्लामी जी इलेक्शन कैंप वटि मौजूदु आहियूं, जिते जमायत इस्लामी सां तालुक़ रखंदड़ मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब असां सां मौजूद आहे। जो तुमसां ॻाल्हायूं था मोहम्मद उस्मान साहब, कराची कैंटोनमेंट के इलाके में हम मौजूद हैं। आज कैंटोनमेंट की इलेक्शंस हैं। आप क्या समझते हैं कि कैंटोनमेंट जो मसाइल होते हैं वो हल करना किसकी ज़िम्मेदारी होता है? क्योंकि पिछली मरतबा जब बारिशें पड़ी तब भी हमने देखा कि शहर के दूसरे इलाकों के बनस्बत कैंटोनमेंट में पानी जो भरा हुआ था वो भी नहीं निकल सका। तो आप इसको कैसे देखते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से? KMC के मसाइल हो गए या कैंटोनमेंट के मसाइल हो गए, मामला तो तकरीबन बराबर ही हैं कि सफाई सुथराई के मामलात हैं, गटर की सफाई के मसले हैं, बिजली की तनसीब के मसाइल हैं, रोड कारपेटिंग है वगैरह जो भी मामलात हैं ना। लेकिन असल में जब तक नाअहल इंतज़ामिया कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर रहेगी, अच्छे साफ़ सुथरे और ईमानदार साले क़यादत नहीं जाएगी, कैंटोनमेंट बोर्ड इसी तरह चलता रहेगा। सड़कें भी टूटी फूटी रहेंगी, गटर भी जो है भरे रहेंगे, उन पर ढक्कन भी नहीं लगे हुए होंगे। और ये है कि बिजली का भी कोई मुनासिब प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होगा। डेथ सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, शादी ब्याह तलाक के जो मामला हैं, खुला के मामला, वो भी इसी तरह लोग जो है रुलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इसलिए कि एक पूरा करप्शन का माहौल है इस कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी, और पूरी जो इंतज़ामिया मशीनरी है वो भी जो है दीमक ज़दा है, करप्ट है। इसीलिए जमात इस्लामी ने इस दफ़ा ये फैसला किया कि भरपूर तरीके से जो है हम ईमानदार, साले और नेक लोगों को इस सिस्टम के अंदर लाएंगे, ताकि वहाँ से जो गंद है, वहाँ से जो करप्शन है, उसको जो है साफ भी करें। अब तक तो ये हम देख रहे हैं कि बहरहाल इलेक्शन का जो इस वक्त प्रोसेस है वो वक्त पर शुरू हो गया है, इंतज़ामात भी जो है मुनासिब हैं, और आगे भी हमें लगता है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई वायलेशन होता है, इसके अंदर जो करप्शन होता है, तो हमने अपने काउंसलर माशाल्लाह ईमानदार उतारे में, वो जुरतमंद भी हैं, वो इस बात का मसाइल का शऊर भी रखते हैं, और वो काम कराना, काम लेना भी जानते हैं। इस वक्त जो हमारे ये साथी सबीलुर रहमान साहब हैं, वार्ड 2 में आप खड़े हैं, ये जनरल मैनेजर हैं एक होटल के अंदर, गल्फ़ होटल है, उसके ये जनरल मैनेजर हैं। इसके अंदर 45 साल से ये जो है इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो आप देखें उसके होटल के इंतज़ामात को उसने किस तरह मैनेज किया है, कि वहाँ भी 600-700 कमरे हैं, लेकिन उसको चला रहे हैं। तो जब उनके पास ये वार्ड आएगा, वार्ड 2, और लोग उनको जो है इसकी ज़िम्मेदारी देंगे, बोर्ड इंशाल्लाह उनको पोल करेंगे, तो वो लोगों को मायूस नहीं करेंगे, वो एक बेहतर ज़िम्मेदार फ़र्द की तरह जो है इंशाल्लाह काम करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर मुंतखब होने के बाद वो अपने फ़राइज़ को जो है बखूबी तौर पे अंजाम भी देंगे, चाहे लोगों के तस्दीक के मामलात हों, शनाख्ती कार्ड की, चाहे शादी ब्याह के तलाक़ के मामलात हों, चाहे ये है कि रोड कारपेटिंग का मसला हो, लाइटों की तनसीब हो, सफाई सुथराई के इंतज़ामात हो, गटर के ऊपर ढक्कनों का मसला हो, या दीगर इस किस्म के जो बल्दियाती अमूर हैं, इंशाल्लाह वो कम्पिटेंट आदमी है, MBA फाइनेंस उन्होंने इसके अंदर किया हुआ है, और अच्छा बाशऊर शहरी भी हैं, और मसाइल से भी वाक़फ़ियत है उनको, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो बेहतर अंदाज में लोगों की खिदमत कर सकेंगे। जीत
होती है वो हमेशा हक की होती है। बेशक उसमें टाइम लगे, बेशक हमें उसमें मुश्किलात हों, हमें पत्थरों पे चलना पड़े, हमें आग से गुजरना पड़े, हमें मुश्किलात उठानी पड़ी, धूप में बैठना पड़े, भूखे हों, लेकिन हम सच का साथ देंगे। और आप बिलीव करें कि हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह जमात इस्लामी से मुंसलिक है। सिंध में भी मेरे रिलेटिव रहते हैं और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो जमात इस्लामी को फेवर करते हैं। और मैं भी आज माशाल्लाह जो है इस कैंप में बैठी हुई हूँ और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कोई ना कोई अच्छा नेक काम कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये पूरा काफिला हमारे साथ होगा और जीत हमेशा फतह जो है वो हक की होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छे उम्मीदवार, अच्छे लीडर्स जो है वो जो है दे, ताकि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा काम करे और हम लोग पाकिस्तान के साथ एक अच्छे तरक्की के साथ जाए। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु आज़ाद उम्मीदवार नासिर अली ख़ान जी इलेक्शन कैंप में मौजूद आहियूं। हिते हुनजा जेके वोटर ऐं सपोर्टर आहिनि, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं था, तो छा था चवनि। सर, क्या कहेंगे, ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स की इलेक्शन हो रही हैं, कैंटोनमेंट में भी वही मसाइल हैं जो बलदियाती इदारों के जुरिडिक्शन में आने वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी गटर के मसले हैं, वहाँ पर भी सफाई सुथराई के मसले हैं। तो क्या होप है आपको, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चौधरी नासिर को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक अरसे से ये बंदा खिदमत कर रहा है और जो खिदमत करता है लोग उसको लाइक करते हैं और मैं ख़ुद भी इसको लाइक करता हूँ। इसने हम इस अपार्टमेंट में रहते हैं जिसका नाम पैराडाइज अपार्टमेंट है, यहाँ उसने बेलौस खिदमत किया है। इसके अलावा जो उसके हल्के में आते हैं वहाँ उसने सब की खिदमत की है और मुझे उम्मीद है कि लोग उसको उसी तरह चाहते हैं जैसे पहले चाहते थे और लोग वोट देंगे। और मसाइल वैसे ही हैं जैसे पहले थे ना जी, लेकिन जहाँ वो बेचारे की ताकत है वो ज़रूर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंशाल्लाह आगे चलकर भी उन मसाइल का हल करें। KMC ने और कंटोनमेंट्स ने, स्पेशली क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने, सियासी पार्टियों ने बिल्कुल काम नहीं किया था। लेकिन आप जिस इदारे में एरिया में इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कराची कंटोनमेंट वार्ड 2 का एरिया है। यहाँ पे जो 1987 से 2001 तक जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर बोर्ड रहे हैं वो चौधरी नासिर अली ख़ान है। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिंध असेंबली, यहाँ 5 कोर, यहाँ गवर्नर हाउस, यहाँ ये कराची का एक रेड जोन एरिया है और इसमें 1 इंच भी पानी कहीं खड़ा नहीं हुआ। ना यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, ना यहाँ लाइट जाती है, पानी 24 घंटे अवेलेबल है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नासिर अली ख़ान जैसे इंसान को 87 से यहाँ जितवा के और एज़ आज़ाद उम्मीदवार जितवाया है। तमाम पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के अगेंस्ट अल्लाह पाक ने इनको कामयाब कराया है। तो हम दुआ गो हैं कि नासिर भाई चूँकि हर आदमी का यहाँ काम करते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार को लोग 35 साल से जितवा रहे हैं, तो इस बार भी अल्लाह से दुआ गो हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त इनको फ़तह याब कर। नासिर भाई चूँकि हमारे सामने ही हैं तो उनको हमने शुरू से देखा हुआ है कि वो अपनी नीयत में जितने बेलौस मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ, ऐसे हमने किसी और में नहीं पाया। और माशाल्लाह वो अपनी जो खिदमत दे रहे हैं, जो अपनी उनकी इस्तिदाद है उससे भरपूर और आगे बढ़ के वो खिदमत दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी इन सलाहियतों को देखते हुए हमारा उनके साथ भरपूर हमदर्दी है, उनके साथ ताउन है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जितवाएगा। देखिए, बात ये है कि काम करने वाला बंदा होना चाहिए, पार्टी की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं होती। इंसान में इतना जो भी इलेक्शन लड़ रहा है या जो जीतता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि जिस तरह आवाम ने उसे सेलेक्ट किया है तो उसकी जो ख्वाहिशात को और जो मसाइल को हल करें। देखें, कराची गुज़िश्ता 35 साल से जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, चाहे यहाँ पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MKM की हुकूमत हो, तमाम गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी हैं। जमात इस्लामी की तरफ से हम यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा दे रहे हैं। नेमतुल्लाह खान ने शेर को संवारा था और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जमात इस्लामी शेर को संवारेगी और हम मुतालबा करते हैं जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात कराए जा रहे हैं इस तरह बलदियाती इंतखाबात भी कराए जाएँ। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु कराची कैंटोनमेंट बोर्ड जे वार्ड नंबर 4 वारे इलाइक़े में मौजूद आहियूं। असां गॾु हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान ऐं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो चेयरमैन नजमी आलम साहब मौजूद आहे। अचो तो उनसे ॻाल्हायूं था। नजमी आलम साहब, कैसे देख रहे हैं ये पूरा आज कराची में जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम बहुत, कराची में 42 सीटें हैं और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि हम 23-24 सीटें निकाल देंगे और उसमें हमें मलीर से, हमें इवन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो PTI का गढ़ समझा जाता है, हम वहाँ पे 5 सीटों पे बहुत पुरुम्मीद हैं। इसी तरह कराची कैंटोनमेंट बोर्ड में हम एक आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं और 4 हमारे कैंडिडेट हैं। बहुत अच्छी हमारी उम्मीद है, इंशाल्लाह वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ही होगा कराची कैंटोनमेंट में। हाँ, कल रात को यहाँ पे एक ऐसी हरकत हुई है कराची कैंटोनमेंट बोर्ड में जिस पे इलेक्शन कमीशन को तो अभी तक नोटिस ले लेना चाहिए था। रात को राशन से भरे हुए ट्रक
पीटीआई बांटती फिर रही थी। जिनको पकड़ा भी पुलिस ने, राशन बांट रहे हैं कि भाई पैसे बांट रहे हैं कि आप वोट हमें दो। इसको इलेक्शन कमीशन को नोटिस, कल पुलिस ने इनका एक ट्रक पकड़ा भी नबी बख्श थाने ने कि आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो इनको इलेक्शन कमीशन की नॉलेज में भी आ गया है और मैं समझता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स ने के उधर से बटा है राशन इलेक्शन की रात को, ये टोटल वायलेशन है इलेक्शन कमीशन के रूल्स की। उस पर हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या, और एमक्यूएम के लोग डोली खाता में पकड़े गए जाली वोट डालते हुए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, टीवी चैनल्स पे भी आ गया है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे कारकुन बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम क्लिफ्टन और कराची कैंटोनमेंट, जिसको पीटीआई का वो गढ़ समझा जाता है, उसमें पीटीआई से ज़्यादा सीटें होंगी हमारी। अच्छा नजमी आलम साहब, जैसे आम तासर ये है कि भाई सूबे में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, सफाई नहीं होती, सीवरेज नहीं होता, कैंटोनमेंट के जो मसाइल हैं वो भी सिंध हुकूमत के खाते में डाले जाते हैं। कैंटोनमेंट में भी वही मसाइल हैं कि वहाँ पे सफाई नहीं होती, रोड कारपेट का काम नहीं होता, दूसरे मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये तो वफाक के अंडर में आती है, फिर भी सिंध हुकूमत के खाते में? अब ये ज़्यादती है। अब देखें ना, जब पिछले साल तेज़ बारिश हुई थी तो फेज़ 7 और ये सब डूब गए थे। तो हमारा कसूर है कि आपने कैंटोनमेंट ने आगे नाला छोटा करके डीएचए ने प्लॉटिंग कर दी, तो हमारा फॉल्ट तो नहीं था। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ प्लॉटिंग नहीं हो सकती है, समंदर रिक्लेम नहीं हो सकता है, उसके बावजूद डीएचए ने की, कोई पूछने वाला नहीं। अब हम पे हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाना कि भाई हम ही इसके कसूरवार हैं, कोई सेंसेबल बात नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड का अपना स्ट्रक्चर है, वो खुद टैक्सेस लेते हैं, वो खुद सब, हाँ पानी वो वाटर बोर्ड से लेते हैं। और हमने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को 2018 में 5 MGD मिलता था, पीपल्स पार्टी ने 7 MGD किया। एक साथ तो जंप नहीं कर सकते थे, लेकिन 5 से 7 किया वो। अभी भी यहाँ पर हमने बहुत काम कराए हैं इस इलाके में भी। ये कैंटोनमेंट का केस रुका हुआ था मुस्लिम कॉलोनी का कनेक्शन का, उनको परमिशन नहीं मिल रही थी, वो हमने करा के दी कि भाई लोगों को पानी चाहिए। वाटर बोर्ड ने फिर इनको चलानी शुरू कर दिया। हमने किया है काम काफ़ी जगहों पे, यहाँ पर भी हमने पानी दिया है सबादी में, क्योंकि वो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी तो हमने कर ली। जो अभी तक नतायज नहीं आए, तो एमक्यूएम ने पहले ही बहादुराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनको शक व शुबहात भी हैं और होप भी है। क्या मुझे नहीं पता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, धांधली का इल्ज़ाम लगा दिए। अगर हम नहीं जीते तो धांधली होगी, फिर इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। धांधली करते हुए वोटर इनके लोग पकड़े गए थाने में, वो गिरफ्तार हैं, इल्ज़ाम दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हैं। अब पता नहीं हम पे लगा रहेंगे या पीटीआई पे, ये उनसे और क्लियर करना है। नाज़रीन, असां इन वक्त CBC जे वार्ड नंबर 1 में मौजूद आहियूं। ही जेका कैंप है उहा नवाज़ लीग लेडीज़ विंग जी कैंप है। अचो तो हिते मौजूद जेके औरत वर्कर्स हैं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। क्या कहेंगे, क्या होप है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये उम्मीद है कि लोग शहर को पसंद कर रहे हैं। हम जिस तरफ भी जा रहे हैं वो उनको बहुत ही, हमारे वज़ीर आज़म को बुरा भला कह रही हैं, लेडीज़ रो रही हैं, बदवाएं दे रही हैं कि बहुत महंगा, हर चीज़ महंगी कर दी है, हमारे बच्चे रात को भूखे सोते। ये आबादी आपको पता है बहुत पसमानदा इलाका है और बहुत गरीब लोग हैं, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, लेकिन वो भूख से और महंगाई। बोला हमने वोट दिया पिछली दफ़ा, मुस्लिम लीगी भी वोट दिया है इसको इमरान खान को कि चलो ये तब्दीली लाएगा। बोले इसने तो ये तब्दीली लाई कि हमारा मुंह का नवाला भी छीन लिया। तो मैं समझती हूँ पानी का यहाँ बूंद नहीं है, कतरा नहीं है। लोग पैसों का पानी डलवा रहे हैं। आटा देखें 400 का घी कर दिया किलो, आप देखें दूध देखें, हर चीज़, दालें देखें, सब्ज़ी देखें। मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने बहुत गलत की है। तो अभी अल्लाह के फजलो करम से शहर बिल्कुल जीतेगा, अकबर खान जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर मतलब धांधली ना हुई तो वही बात है, धांधली करेंगे क्योंकि उनकी हुकूमत है, लेकिन हमने जहाँ भी सर्वे किया है वो शहर की आवाज़ आई। नाज़रीन, असां हिन वक्त कैंट स्टेशन वारे इलाइक़े में काला पुल ॾांहुं ईंदड़ जेको रोड है उन रोड ते मौजूद आहियूं। अस्करी वारनि अस्करी जे साम्हूं ही हिते मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे इलेक्शन कैंप्स क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि।
PTI खां वेंदे ॿियनि पार्टियुनि जूं जे इलेक्शन कैंपूं क़ाइमु आहिनि उन सां गॾोगॾु नासिर अली ख़ान जेको आज़ादु उम्मीदवार आहे उन जी बि इलेक्शन कैंप जेका आहे उहा क़ाइमु कई वई आहे। असां सां गॾु हिन वक़्तु वार्ड नंबर 2 जो वोटर मौजूद है। तो भाईजान क्या कहेंगे, वार्ड नंबर 2 में कौन से उम्मीदवार को आप सपोर्ट कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं कौन जीतेगा? सर हम नासिर अली ख़ान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि नासिर अली ख़ान साहब विन करेंगे और पिछले 5 इलेक्शनों में इन्होंने विन किया है और ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह पूरे कराची में ये एक तासर है कि भी सिंध हुकूमत कराची के इलाकों के मसाइल हल नहीं करती, अपना KMC में जो इलाके आ जाते हैं वहाँ पे सफाई नहीं होती, वहाँ पे रोड कारपेट के काम नहीं होते। इसी तरह हम देखते हैं जब बारिशें पड़ती हैं तो कराची के जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है घंटों घंटों पानी खड़ा हो जाता है, दिनों के दिन पानी खड़ा होता है। तो क्या मसाइल हैं और कैसे समझते हैं, कैसे हल होंगे ये मसाइल? इंशाल्लाह ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है, जो कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो मसाइल हैं, पानी खड़ा होता है। आपके इलाके में कौन से मसाइल हैं? हमारे इलाके में तो इतना खास मसाइल नहीं, छोटे मोटे काम है, कहीं गटर वगैरह बंद हो गया तो वो पहले भी हल होते हैं, इंशाल्लाह मजीद इसमें बेहतरी होगी। नाज़रीन असां गॾु हिन वक़्तु क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जे वार्ड नंबर 1 जो नून लीग जो उम्मीदवार है अली अकबर वो मौजूद है जो तुम ॻाल्हाईंदा। अली अकबर साहब, क्या कैसे देखते हैं पूरा दिन ये गहमा गहमी चली है, शफाफ इलेक्शन चल रही है, क्या आपको उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा है और अच्छी वोटिंग उम्मीद रखता हूँ मैं। अच्छी वोटिंग हो रही है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमन अमान से हो रही है और बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक नवाज शरीफ के शेर को जिताएगा इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम अकबर साहब, आपके जो वार्ड के लोग हैं उनकी शिकायतें हैं, अक्सर कैंटोनमेंट के लोगों की शिकायतें हैं कि भाई जो इलाके KMC के अंडर में आते हैं वहाँ भी वही मसाइल हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड हालांकि सिंध हुकूमत और KMC के अंडर में नहीं आती, फिर भी वहाँ भी यही मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपके इलाके में कौन से मसाइल हैं, कैसे हल करेंगे? हमारे इलाके में पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जो कि बजट मिलता है खा जाती है, काम नहीं करती तो शिकायतें होंगी। पिछला काफ़ी अरसा गुजर गया है, पानी की बहुत हमें प्रॉब्लम है और आज तक प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे इलाके के रोड जो है बिल्कुल नकारा हो चुके हैं और हम कच्ची आबादी में रहते हैं, हमें आज तक लीज नहीं दी गई, सिर्फ लारा लप्पा लगाते हैं, अभी लीज करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो हम पीपल्स पार्टी से, ये सिंध हुकूमत से बहुत बेजार हैं और तंग हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट या वजीर आ जाए जो कि गरीबों के हक की बात सुने और ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। 30 रुपए किलो चीनी मिलती थी, अब 130 रुपए मिलती है। वो हम खाएं या अपने बच्चों को दें, किराए के हमारे घर है, नौकरी हमारे पास है नहीं है। ये बैठा है इमरान खान, तो कौन सी हमारे को नौकरी, हमारे बच्चे रोल रहे हैं। नशा इन लोगों ने बंद नहीं किया, जगह जगह पे रौन चल रही है, इन क्या फ़ायदा इसका, ये लोग क्यों देते हैं इसको वोट, नहीं दें। नाज़रीन पाण जो के प्रोग्राम में कराची के मुख्तलिफ़ कैंटोनमेंट बोर्ड्स जी थींदड़ चूंडनि दौरान जॾहिं वोटरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई तो उन्हनि जो चवणो हो त KMC ऐं DMCs जे इलाइक़नि में जहिड़ी रीति सीवरेज, गंदगी ऐं रोड कारपेट जा मसला आहिनि, अहिड़ी रीति जेके कैंटोनमेंट बोर्ड्स आहिनि उन्हनि जा बि साॻिया ई मसला आहिनि। रोड कारपेट नथी थिए, उन सां गॾोगॾु उन्हनि जी सफ़ाई सुथराई जा जेके मसला आहिनि उहे बि हल नथा थियनि। उन्हनि जो चवणु हो त अहिड़नि नुमाइंदनि जे चूंडिजी अचण जी ज़रूरत आहे जेके उन्हनि जा मसला हल कनि। साॻी रीति मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां तालुक़ रखंदड़ जेके पार्टी उम्मीदवार ऐं जेके अॻवान आहे उन्हनि सां जॾहिं असां ॻाल्हायो त उन्हनि जो चवणु हो त उन्हनि खे जेकॾहिं मौक़ो मिलंदो त हू कैंटोनमेंट बोर्ड्स अंदरि जेके मसला आहिनि उहे तरजीह बुनियादनि ते हल कंदा। इन ते अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान शबीर लाशारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।